थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे तरीके से आप हमें इन सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं। आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा कि जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं या आगे चल के आपको सुनेंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टेक अ बेटर डिसीजन फॉर देयर लाइफ्स। आपने अभी अभी जो हमें बताया सर, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति आज इस बिजनेस में आने का डिसीजन लेता है, तो आपके अनुसार वो कौन से मे बी टॉप 4 या 5 स्किल सेट्स हैं जो कि उसे उस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी, जिसको उसे डेवलप करना पड़ेगा? यस यस। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत टीडियस भी नहीं है। इज अ सिंपल थिंग। दिस इंडस्ट्री बिलोंग टू वेरी वेरी सिंपल थिंग, राइट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली चीज तो सबसे अच्छी न्यूज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देयर इज नो रॉकेट साइंस। इफ यू कैन बी जस्ट लाइक यू कैन बिल्ड इट। यस। तो सबसे पहला चीज जिसका आपको जरूरत पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का, इंथुजियाज्म और एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, राइट। और ये भी सीखना होता है, राइट, हाउ टू बिल्ड योर एटीट्यूड। ये भी एक चीज सीखने की है। कई लोग को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कौन सा एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए आपको। ये बिजनेस ओनरशिप ओनरशिप का जो फीलिंग है कि मैं एक बिजनेस को ओन कर रहा हूँ, इसी कई बार मैं देखता हूँ कि लोग प्रॉपर ओनरशिप में नहीं होते, बिजनेस माइंडसेट में नहीं होते, राइट। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो कर देते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक सब्जी वाला भी अगर सब्जी का बिजनेस कर रहा है ना, तो वो भी समझता है कि शाम तक 20%, 15 से 20% वेस्टेज होगा, जो उस दाम पे नहीं बिकेगा जिस दाम पे वो बेचना चाहता है, एंड दैट विल बी अ लॉस, एंड ही अंडरस्टैंड दैट एंड ही टेक बिल्कुल। दैट रिस्क, राइट। हमारा ये बिजनेस है, यहाँ पे आप करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों की इनकम आप बना सकते हैं आने वाले टाइम पे। फुल पोटेंशियल है, 100% श्योर है ये, राइट। तो हम एक बेसिक सा छोटे छोटे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसे उस पे उसको लेना है, उस पे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ अपने ऊपर काम करना होगा, राइट। तो इसमें इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैक्रो जो चीजें हैं वो आपके लिए नहीं है। लाइक प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसको स्टॉक कहाँ करना है, डिलीवरी कैसे देना है, ये आपका काम नहीं है। ये कंपनी बखूबी करती है और वो इसमें लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, लगातार इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैक्रो जो बड़ी चीजें हैं, जहाँ पे ढेर सारा पैसा लगता है, जहाँ पे ढेर सारा आपका टाइम लगता है, और वहाँ पे बाहर की परिस्थितियां इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि माना आपका रूल आ गया उत्तराखंड में कि भाई कर्फ्यू लगना है या लॉकडाउन होना है, तो ये बड़ी चीजें हैं। इससे कैसे डील करें, ये आपको नहीं करना, ये कंपनी डील करेगी कि कैसे सर्विसेज आपको उस कंडीशन में भी देनी है। यहाँ पे छोटी चीजें हैं, यहाँ पे केवल इतना चीज है जिसको बोलते हैं कि इंटरनल जो मोटिवेशन है आपका, जो खुद के ऊपर कि मैं दिन भर में कैसा एटीट्यूड रख रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट्स की मेरे पास अपने प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट आप ओन करते हैं, राइट, उनकी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आप किस बिजनेस में हैं, आप किन चीजों में डील करते हैं। आप अगर आप किसी चीज में डील करते हैं, अभी मॉर्निंग में ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो ही सिंपल आस्क वन क्वेश्चन कि यार मैं तो यू नो आजकल नींबू बहुत खा रहा हूँ। सेड सिंपली, वन ऑफ द प्लेयर सेड मैं नींबू बहुत खा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नींबू तो बहुत अच्छी चीज होती है। इट प्रोवाइड्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रोवाइड्स यू गुड सेलुलर हेल्थ। ऐसी कुछ बात हो रही थी, राइट। देन मैंने उनसे सिंपली पूछा कि आप कितने नींबू आप खा रहे हैं। कहते नहीं, शाम तक एक नींबू निचोड़ के पी जाते हैं हम लोग। तो मैंने सिंपली बोला, उनसे बोला, एक सिंपल एक मैसेज लोगों को नहीं पता। तो मैंने कहा यू नीड अप्रोक्सीमेटली एट दिस सिचुएशन, यू नीड अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1000 आपका जो एमजी है, उतना आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी आज के समय पर। और उसके लिए अगर हम नींबू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 30 से 40 नींबू आपको खाने चाहिए।
तो कहने लगा ये कौन खा सकता है? तो मैंने कहा मैं केवल आपको ही बताया कि इतना ज़रूरत है, राइट? देन ही सेड कि कैसे ये इसको कैसे आप कैसे पूरा करते हो? देन आई प्रमोटेड वन ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज़ आई नो माय प्रोडक्ट प्रोवाइड दिस थिंग, राइट? तो प्रोडक्ट नॉलेज, हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट नीड, हाउ टू talk with the people skills, right? Art of agreeing, art of asking good questions, art of communication, right? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में केवल इसी बिजनेस में काम नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में सुबह से लेकर के शाम तक काम आती हैं, यू नो। इवन मैरिज लाइफ में भी आपको ये काम आती है, आर्ट ऑफ एग्रीइंग और आर्ट ऑफ अप्रिशिएशन और आर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये तो आपको रोज आपको बच्चे के साथ भी बात करनी है तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए अगर आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अगर आप तो ये सिंपल स्किल्स हैं इसमें, जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्साइटमेंट के साथ, ये लो एनर्जी के साथ ये बिजनेस बिल्ड नहीं होता है, राइट? हाई सेल्फ एस्टीम एंड एक्शन ओरिएंटेड। अगर कुछ करना है तो चलो कॉल करें, प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सीखते हैं, जिसके लिए हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ आपके पास ऑडियो सिस्टम अवेलेबल होता है जहाँ से आप चीज सीखते हैं। आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मैं तो इसी चीज पे बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। जीरो पीपल स्किल, right? Yes, attitude was always positive, energy level was sportsman ठीक ही था, पॉजिटिव रहते थे, लेकिन पीपल स्किल्स नहीं थे। ये सारी चीजें नहीं थी, प्रोडक्ट नॉलेज उस तरह से नहीं थी। तो चूंकि लाइफ बनानी थी, चूंकि जिंदगी में कामयाब होना था, चूंकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए था, मनपसंद की जिंदगी जीनी थी, तो इसको सीखने में कितना टाइम लगता है, एक डिसीजन की बात है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, उसके लिए कुछ बुक्स आती है हमारे यहाँ, लगातार एजुकेशन ट्रेनिंग चलती हैं इसके ऊपर, राइट? तो आप इसको सीख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। वाह सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। मैं आपको बताऊं कि जो जो नया व्यक्ति है जब वो पहली बार सुनता है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका फोकस जो है वो मैक्रो एस्पेक्ट्स पे रहता है। वो सोचता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, रिस्क उठाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा, और उस मैक्रो पे फोकस करने की वजह से वो कभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाता जो कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। और जैसा आपने बखूबी बताया कि उसके बजाय हमें यहाँ पर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपने ऊपर फोकस करना है, हमें उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है जो इंडिविजुअली कनेक्टेड है। आपने बताया एंथुजियाज्म एंड एटीट्यूड, आपने बताया प्रॉपर ओनरशिप, आपने बताया हाई सेल्फ एस्टीम, जो कि हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सही निर्णय लेकर काम करे सर, तो वो इन चीजों पे डेफिनेटली अमल करके आगे बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब के लिए। आगे बढ़ते हुए सर, आपसे ये जानना चाहेंगे वो एक या दो ऐसे कौन से इंसिडेंट है आपकी जर्नी में जिन्होंने आपको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया? बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी लाइफ में तो जब से ये बिजनेस आया तब से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं। जी। थ्रू दिस बिजनेस आई सीक द बैलेंस इन माय लाइफ, कंप्लीट बैलेंस जिसको बोलते हैं कि हर एरिया में, अभी हम बात कर सकते हैं, हर एरिया में ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट जो है, जो होना चाहिए कि आपके पास डेली कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिसमें आप डेली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को ले सकें, नंबर वन। तो इस बिजनेस में ऐसा हो सकता है, आप एक न्यू कस्टमर डेवलप करते हैं, यू मेक अ प्रॉफिट, यू जनरेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। आई ऑल्सो मेड अ न्यू कस्टमर टुडे, तो the sense of profit, I generate some profit, let's say 500 rupees, but that's a growth. So something which offers you daily financial growth, number one. Number two, जो इस
इस बिजनेस में आपको मिलता है। सेकंड ये है कि आपका जो हेल्थ है ना, कहते हैं कि हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी का है, ये सबसे बड़ा चीज है। आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है, नहीं है अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं। इस बिजनेस में ये चीज मेरी लाइफ में तो इम्पैक्ट हुई है कि थ्रू दिस बिजनेस आई लर्न रिवर्स एजिंग। थ्रू दिस बिजनेस आई लर्न कि मैं अपनी सेहत को और अच्छा वाइब्रेटिंग कैसे बना सकता हूँ, राइट। और उसके लिए मेरे पास साधन भी हैं, उससे इसके लिए मेरे पास तरीके भी हैं, और उसके लिए मेरे पास उसका एक जिसको बोलते हैं कि एक्शन प्लान भी है, राइट। तो पहले ये चीज नहीं था हमारी लाइफ में, पहले हम ये वाला एरिया उतना डेवलप नहीं था, क्योंकि इतना जॉब में अपने काम में इतना रहते थे कि फुर्सत ही नहीं होती थी कि ये सब चीज पे फोकस कर सके। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो है फुलफिलिंग रिलेशनशिप, राइट। एक एक इंसान की भूख होती है, जिसको बोलते हैं सोल का जो भूख होता है, वो होता है कि आपके चारों तरफ अच्छे रिलेशंस हों, अच्छे वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हों। आपके घर के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपका शुरुआत वहां से होगी। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, गुड रिलेशनशिप, राइट। ये बढ़ते जाने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ऐसा नहीं है कि आज हमारे रिश्ते अच्छे हैं और कल खराब हैं। अगर आप सही तरीके से ग्रो करें तो आपके रिलेशंस बढ़ते जाएंगे, है ना। जब हम इस बिजनेस में देखते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, मेरे जितने भी लीडर्स हैं, तो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप डीप और डीप और डीप 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 होते चले जा रहे हैं। तो इंटरनल कनेक्शन, तो दैट गिव्स अ वेरी गुड सेंस, क्योंकि कभी आपका रिश्तों की जरूरत पड़ेगी, कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, सेहत की जरूरत तो हमेशा आपको है ही। और उसके बाद आता है, जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है, जब आप 50s में मेरी तरह एंटर करते करेंगे, तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं मैंने लाइफ में क्या किया, क्या किसी की सक्सेस स्टोरी का पार्ट, क्या मैंने कोई लाइफ इन्फ्लुएंस की। अब तो क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग हो कि हाँ चलो कुछ तो किया। तो ये जो इम्पैक्ट है लाइफ में, ये जो हमारी लाइफ में हुआ है कि हमें इस बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी में, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स और बहुत सारे लोगों की लाइफ का पार्ट बनने का मौका मिला, जो शायद दूसरी तरह से नहीं पॉसिबल था। और उसके बाद अल्टीमेटली आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी काम कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेट है। तो अब आप, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अचानक आएगा आपकी लाइफ में, यू हैव टू वर्क इट ऑन डेली बेसिस। तो मैं तो अपने पांचों पैरामीटर्स को डेली बेसिस पे नापता हूँ। आज सेहत के लिए क्या किया, आज अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या किया, आज अपने सोशल रिलेशनशिप, फुलफिलिंग रिलेशनशिप में इमोशनल जो अकाउंट है उसमें कितना जमा किया, हाउ पावरफुल आई एम इन एम्पैथी एंड इमोशनल माय फीलिंग्स एंड अकाउंट्स, एंड आज मैंने स्पिरिचुअल डायरेक्शन में कितना काम किया। तो ये जो पांचों एरिया के इम्पैक्ट है, तो मेरी लाइफ में तो ये, हमारी लाइफ में ये लगातार चलते आ रहे हैं। और बाकी तो इसमें अनगिनत किस्से हैं हमारे पास, अनगिनत स्टोरी हैं। अगर मैं बात करने लगूं, हर इंसान के की एक कहानी ही है हमारे पास, कि जहाँ पे हम बात कर सकते हैं उन्होंने हमें कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया, और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में हमारे तमाम लीडर्स का, और तमाम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ट्रू फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, उनकी, वी फील वेरी वेरी सिक्योर टुडे। सोशल सिक्योरिटी इतनी हाई है कि कहीं भी हमको अनसिक्योर नहीं लगता कि हम अकेले हैं, राइट। वन फोन कॉल एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, सो मेनी थिंग। तो बहुत पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ नहीं मेरे पास है आज की डेट में देने के लिए लोगों के पास। लोगों को आई ऑलवेज हैव अ होप एंड पॉजिटिव थिंग, एंड एक या दो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। या डेफिनेटली डेफिनेटली सर, थैंक यू। सही सही सक्सेस के मायने यही होते हैं सर। हमने आपसे एक या दो इंसिडेंट पूछा और आपने हमें बताया कि हर दिन आपके लिए एक्साइटमेंट है,
हर दिन आप अपने लाइफ को और दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो कितना मीनिंगफुल है ये जर्नी। ये आपके इन इस शेयरिंग से ये बात समझ में आ रही है सर। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मेंटरशिप की कितनी और क्या अहमियत होती है? यदि मुझे एक सही मेंटर या कोच मिल जाए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यस, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है, और मेंटर केवल एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं, आपको लाइफ में चाहिए होता है, थ्रू आउट योर लाइफ। कोच जी और सर। मेंटर में यही फर्क होता है, कोच आपको किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए ट्रेन करता है, बट मेंटर इज फॉर एवरीथिंग, राइट? यू शेयर एवरीथिंग, एंड वो आपकी ग्रोथ का पार्ट होता है, आपके सक्सेस का पार्ट होता है, आपके फेलियर का भी पार्ट होता है, आपके इमोशनल अप एंड डाउन का भी पार्ट होता है। वो सारे सारे रोल जिसके होते हैं, और मैं तो फॉर्चुनेट समझता हूँ उन लोगों का जो एक मेंटरशिप में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी कुछ कहते हैं ना कि आप का बोझ हल्का हो जाता है, somebody else is there also to support you। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं आपके चारों तरफ, जो क्लोज सर्किल की हम बात करते हैं। जैसे एक होते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, किसी भी बच्चे का पेरेंट या हमारे जो पेरेंट है, वो हम कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते, राइट? चाहे हम उनको उतना केयर दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बट वो कभी भी पेरेंट्स की तरफ से कभी नहीं आएगा कि नहीं, इनका बुरा हो जाए, जी सर। राइट? और दूसरी चीज क्या होता है कि देयर आर पीपल हु विश, नॉट ओनली विश, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, but sometime they cannot help you to grow, and there are people around you also जो आपको ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है। जी सर। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पैर माना, मेरे मेरे फादर, ये वाज कांस्टेबल ड्राइवर, पुलिस में थे वो। तो मैं आईआईटी गया, रुड़की गया। तो उनका केवल इतना था उनका कि भाई मेरे को फीस टाइम पे मिल जाए, या मेरा हॉस्टल की फीस चली जाए, भाई इतना ही वो कर सकते थे। मेरे स्टडीज में तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे करियर में तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, केवल इतना कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, पढ़ो, ठीक करो, बस दैट्स ऑल। ही इज विलिंग, बट ही कैन नॉट सपोर्ट मी एक्टिवली देयर। एंड अगर आप किसी जॉब में हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, वहां पे आपका बॉस आपको प्रमोशन तो दे सकता है, वो कैपेबल तो है देने में, लेकिन वो क्या विलिंग होगा? क्या वो चाहेगा कि उसकी कुर्सी पे कल आज की डेट आप जा करके बैठ जाएं? वो कभी भी नहीं चाहेगा, जी राइट? सर। जी सर। चाहते हुए भी नहीं चाहेगा। तो अब एक ऐसा, थिंक अबाउट अ कॉम्बिनेशन, एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ जहां पे लोग हैं who are die hard for your success and who can actively also contribute to your success, यानी जो विलिंग भी हैं और कैपेबल भी हैं, राइट? तो फॉर्चुनेटली हम एक ऐसे बिजनेस सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे आपके जो मेंटर है, अपलाइन है, वो विलिंग है। जैसे मैं एग्जांपल में बात करता हूँ, मैं डायमंड हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा, बर्निंग डिजायर क्या है आज के डेट में, कि मेरी टीम में एक और डायमंड कोई आ जाए, और हम उसी के सपने देख रहे हैं, और रात दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, और प्रे करते रहते हैं, और सब कुछ करते हैं, अफर्मेशन करते रहते हैं। मेरे यहाँ उषा है, वो तो आधा आधा घंटा अफर्मेशन करती रहती है, और उसके अफर्मेशन में इतने नाम होते हैं, इतने नाम होते हैं कि आप पूछो मत, बहुत सारे नाम लेती हो। तो क्या है, तो वो दे आर विलिंग एंड दे आर कैपेबल ऑल्सो, राइट? अगर आप एक्टिव हो तो वी आर कैपेबल, वी कैन सपोर्ट यू, लाइक आपको एप्सा प्रमोट करना है, आई विल बी देयर, या न्यूट्राइट प्रमोट करना है, वी आर देयर। तो हम शोल्डर रबिंग करते हैं, हम साथ साथ में पसीना भी बहाते हैं, साथ में वो जर्नी भी चलते हैं, और फेलियर भी झेलते हैं। तो दैट्स अ मेंटर। तो इसका रोल आपकी लाइफ में ये होता है, और मैं इसमें मेंटरशिप में एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स अपार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू मेंशन इट हियर बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफी लंबे समय से
people are falling apart. Why they are falling apart? Just one reason. It's not कि वो कामयाब नहीं हो सकते थे, या it's not कि उनके अंदर कोई कमी है. It's not there. I think मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग, मेरे से ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर, मेरे से ज्यादा अच्छा सोचने वाले लोग हमारे टीम में हैं. They are more smart, more good communicator, and very intelligent people out there in our team. One thing is falling about if somewhere somebody is breaking cardinal rule. That is the one reason. In 21 साल की जर्नी में मैंने जो भी देखा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्डिनल रूल ब्रेक हुए. और वो कार्डिनल रूल में यही था कि आपने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए पास्ट में या बीच में कि जो जहाँ पे अगर हम शायद आप पूछते अपने मेंटर से तो शायद वो आपको बचा सकता था वहां से, लेकिन आपने पूछा ही नहीं, या कहीं पे कुछ भी हुआ. तो पे मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है. और यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम में रहना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बाहर की नहीं है. यहाँ पे लड़ाई आप अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं. हर व्यक्ति अंदर की लड़ाई लड़ रहा है. कभी उसका मन अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है, कभी. और मैं ये कहता हूँ कि जब आपके यू नो अगर हम यहाँ पे इस बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में बात करें कि जब आपकी अपलाइन के शक्ल देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, माना मेरी ही शक्ल देखने की इच्छा नहीं हो रही कई लोगों को, या मेरे से बात करने, दैट इज द टाइम यू शुड कॉल योर अपलाइन. दैट इज द टाइम यू शुड विजिट हिम एंड सी द थिंग्स विल चेंज. यस, डेफिनेटली चेंज. तो मन ऐसे करेगा. तो कहते हैं ना, जिस चीज को ज्यादा खाने की इच्छा कर रही हो उसको आधा खाओ. राइट? जब बात करने की इच्छा नहीं कर रही हो तभी बात करो, है ना. ये सिंपल से कुछ सिंपल रूल हैं जो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ. बात करने से ही बात बनेगी. छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज थिंग्स विल प्ले. राइट? जब मीटिंग में बैठने की इच्छा नहीं कर रही हो तो उस दिन जरूर बैठो जिद करके. आज इच्छा नहीं कर रही है, आज तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं बैठूंगा जरूर. तो देखो, जब आप मीटिंग से बाहर निकलोगे तो विल बी वन एक्साइटेड पर्सन. लेकिन थिंक अबाउट, अगर आप नहीं गए तो गैप बढ़ता जाएगा एंड यू विल फॉल अपार्ट. तो ये कनेक्शंस का है और दिल के रिश्तों की बात है. और इस बिजनेस में जो भी पार्टनरशिप बिल्ड होते हैं दिल से बिल्ड होती है. रिलेशनशिप से ये बिजनेस बिल्ड होता है. जहाँ पे ट्रू रिलेशनशिप है, जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ आती है. 100% ग्रोथ आती है. और जहाँ पे हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, और जहाँ पे हम कंडेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ये जब ट्रिपल सी जुड़ जाते हैं किसी के कैरेक्टर में, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता. राइट? तो मेंटरशिप आपको इन सब कंफ्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकालती है, क्योंकि आपके फ्रेम से थोड़ा बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो वो आपको बता सकता है. बस केवल इसमें इतना ही है कि अगर आपने मेंटर बनाया है तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि यस, गिव हिम अथॉरिटी टू करेक्ट यू. और करेक्ट तो नहीं करेगा, गिव हिम अथॉरिटी टू पॉइंट आउट योर ब्लाइंड स्पॉट्स. कहाँ मिस्टेक हो रही है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं टुगेदर. वो ये भी नहीं कहेंगे कि आप अकेले करो इसको ठीक, मिल के करते हैं. तो यस, मेंटरशिप प्लेज अ बिग रोल. एंड यहाँ पे एक मेंटर तो आपके घर में ही होता है. अगर हस्बैंड वाइफ को मेंटर बना ले और वाइफ हस्बैंड को मेंटर बना ले, कुछ चीजों में, सारी चीजों में नहीं, मतलब कुछ कुछ चीजों में. ऐसा नहीं है कि किचन के अंदर का मेंटर वो उस तरह के नहीं. कुछ कुछ चीजों में, जैसे हमारे यहाँ भी ये मेंटरशिप होती है, तो कुछ कुछ चीजों में जहाँ पे जिसकी अथॉरिटी, वहाँ पे मेंटर बनाना, वहाँ पे तो आपको बहुत कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगे. एंड देन बिजनेस में तो अपलाइन तो आपके मेंटर होता ही है, चाहे वो कितना भी बुरा है. लेकिन कोई अपलाइन दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरी डाउनलाइन ग्रो ना करे, क्योंकि उसकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है. राइट? तो ये ना चाह करके भी वहां पे एक फीलिंग तो देनी पड़ेगी कि काश ये बंदा ग्रो कर जाए. चाहे वो स्वार्थ से भरा हो कि फटाफट प्लैटिनम चले जाए तो इसकी टीम में मुझे काम करने की जरूरत नहीं है.
लेकिन आप प्लेटिनम तो गए, और क्या जी चाहिए? जी। यस। थैंक यू सर, मेंटरशिप की इतनी सुंदर परिभाषा हमें बताने के लिए। नो वंडर कि आप इतने लोगों को मेंटर करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं और इंस्पायर करते हैं, वो इतनी क्लैरिटी के साथ ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट शेयरिंग। सर, आखिर में अपने सभी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग आपको आगे यूट्यूब में सुनेंगे, तो आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका हम सभी व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस होगा? अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो मैं केवल इतना ही बोलूँगा, नंबर 1 पहली प्रायोरिटी में अपनी सेहत को रखिए। कीप योरसेल्फ फिट, इट्स योर ड्यूटी, जी सर। राइट? तो उसके लिए जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए, एंड टेक सम डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू, एक अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को बिल्कुल फिट रखेंगे, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाएँगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो पहला चीज़ तो यही है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है ज़िंदगी में। तो पहला चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि यस, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, राइट? क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा, जितना हाई अच्छा एटीट्यूड होगा, उसी के हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। यू कैन नॉट नेवर ग्रो आउट ऑफ योर सेल्फ इमेज। जितनी आपकी सेल्फ इमेज है, आपकी ग्रोथ उतनी ही आएगी। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा। अपने अपने ऊपर काम करना होगा। इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति ज़िम्मेदार है, वो है हम खुद। आपकी फेलियर का रीज़न बाहर ढूँढना बंद कर दीजिए। मतलब कि यू कैन नॉट कंडेम, यू कैन नॉट, नेवर कंडेम, क्रिटिसाइज़ और कंप्लेन। फाइंड द सॉल्यूशन। ये मैं मेरा भी यही एटीट्यूड रहता है। और सिचुएशन जो भी हो, लाइफ को इस तरह से देखिए कि दिन के बाद रात आता है, गर्मी के बाद सर्दी आती है। तो चीज़ें बदलती हैं, एक जैसी नहीं होती है ना? तो चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज ये बहुत अच्छा हो रहा है तो कल बुरा हो गया तो रोने लगे, नहीं। एक्सेप्ट इट, लेट इट पास थ्रू यू, व्हाटएवर इज कमिंग, एक्सेप्ट इट एंड पास थ्रू यू, बट यू शुड कीप ऑन ग्रोइंग। अपना काम करते रहिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कीप ऑन डूइंग इट। एंड तीसरा चीज मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज का समाधान एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आता है, नेगेटिव होकर के तो समाधान नहीं आएगा। तो जब भी आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तो समाधान तो पॉजिटिव से ही मिलेगा। क्रीप करके और कंडेम करके और क्रिटिसाइज करके तो कुछ नहीं होगा, राइट? चौथी चीज मैं कह रहा हूँ कि हमेशा बाउंस बैक करने का सोचिए। कभी भी लाइफ में, लाइफ पटकेगी आपको, कभी हम तो बहुत बार गिरे हैं, तो बाउंस बैक, हमेशा हौसला रखिए कि ड्रीम को जिंदा रखिए कि मुझे करना है, और जिद कर लीजिए। जो बच्चा जिद्दी होता है उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मतलब आसानी से मान गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने जिद ही कर दी तो मिलेगा उसको, पेरेंट्स फिर ला के देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऊपर वाला भी आपका पेरेंट है। तो आपकी जिद है, जिसकी जिद ज्यादा होगी उसको जल्दी मिलेगा। जो ऐसे ही चल रहा है, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है चल रहा है, तो उसको कहता है ठीक है भाई ये तो अभी रो नहीं रहा है तो इसको तो, लेकिन जो सबसे ज्यादा रो रहा है पहले उसको देखता है, रो मतलब कि जिद्दीपन। तो हमेशा सक्सेस के लिए एक जिद होनी चाहिए, वो रखिए, स्पिरिट में रहिए, पॉजिटिव उसमें रहिए और पॉजिटिव दीजिए। तो आपको पॉजिटिव गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव मिलेगा। आप किसी को अच्छा देंगे तो आपके पास अच्छा आएगा। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आज का कर्म कल का हमारा भाग्य बनाता है। तो आज अगर हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कल उन कर्मों को, संचित कर्मों का फल आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। तो वो चाहे दूसरे फॉर्म में मिले,
राइट? लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो मेरा तो इन्हीं चीज़ों पे फ़र्म विश्वास है और मैं उसी में चलता रहता हूँ। और बाकी मैं ये मानता हूँ कि ये एक जिगसॉ पज़ल है और जिगसॉ पज़ल आपने अगर देखा होगा तो उसमें छोटे-छोटे टुकड़ों को मिला करके कुछ तस्वीर बनती है या कोई फ़िगर बनता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ टुकड़े उस तस्वीर का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं कि जिनका उस तस्वीर से कोई लेना-देना नहीं होता है, राइट? लेकिन वो उन हिस्सों को जोड़ने के काम आते हैं। उनका उस तस्वीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस हिस्सों को जोड़ने के काम आते हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी एफर्ट, कोई भी काम, कोई भी डिसीज़न आपका अगर सही मन से लिया गया है, तो वो आपके लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करेगा, भले ही उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, है ना? तो ये मेरा मानना है क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली होते हुए देखा है कि जब हम इस स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे थे, तो किस व्यक्ति के माध्यम से, किस एफर्ट से कहाँ गए, वहाँ से कहाँ गए, वहाँ से कहाँ गए और फाइनली हमको कौन मिला। तो ये सब कनेक्टिंग पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो कहानी है वो दिखती है। तो लेकिन जब हम वो काम कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि यार इसको यहाँ करके क्या फ़ायदा? लेकिन नहीं वो उस तस्वीर का हिस्सा था। वो जो अगर उसको नहीं जोड़ते थे तस्वीर नहीं बनती, राइट? थैंक यू सर, आपने कितने सुंदर तरीके से हमें बताया कि आज का कर्म जो है वो कल का फल बनेगा आपका। तो सही एटीट्यूड रखिए, डिसीजन लीजिए, काम करते रहिए और जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए। आई एम श्योर सर, हमारा जो हार्ट टू हार्ट टॉक विद लीडरशिप, इसकी इससे अच्छी शुरुआत और नहीं हो सकती थी। और आपका हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें समय निकाला, हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की और इतना अच्छा इनसाइट दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी नए लोग जो आपको सुनेंगे, उनको डेफ़िनेटली एक नया आयाम समझ में आएगा ज़िंदगी का और उन्हें मदद मिलेगी डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में। सर